आपके लिए अब हम लेकर आए हैं आज का वीआईपी शेयर। तो आज का वीआईपी शेयर यानी वो शेयर जो कि फंडामेंटली मजबूत है और लंबी अवधि के लिए आप वहां पे निवेश कर सकते हैं, वो पिक बताने के लिए आज हमारे साथ शाहीना मुकद्दम जुड़ चुकी हैं। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून शाहीना, बताइए कौन सा स्टॉक लाई हैं आज हमारे दर्शकों के लिए आप? गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर व्यूअर्स। आज मैं मेरे हिसाब से रेडिंगटन अच्छा लग रहा है, टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। अगर आप थर्ड क्वार्टर के नंबर्स देखें तो उन्होंने 30% ग्रोथ इन टर्नओवर दिखाया था और गोइंग फॉरवर्ड जैसे ओपनिंग अप ट्रेड है कोविड के बाद और दूसरी बात जैसे ऑफिसेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, आई थिंक यहाँ से ग्रोथ अगर सस्टेन भी नहीं होता है, अगर आप एवरेज 20% प्लस भी ग्रोथ लेते हैं तो FY24 में दैट इज 1 साल के बाद विद इन 1 ईयर आई थिंक उनका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ टच हो सकता है। तो ये कंपनी एक्चुअली इनका जो बिजनेस है ये आईटी प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स ये सप्लाई करती है। इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग कंपनी, सप्लायर ऑफ लार्ज सप्लायर ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स, एंटरप्राइजेस को सप्लाई करती है, कंपनीज को, स्कूल्स में, गवर्नमेंट को। तो आई थिंक यहाँ पर जो ग्रोथ है ये अच्छी हो सकती है। दूसरी बात है कि ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे गुड सेगमेंट्स, ग्रोथ सेगमेंट्स में जाने के लिए, जैसे क्लाउड है, सोलार प्रोडक्ट्स है, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज है। तो ये सब अभी स्मॉल है, अभी तो छोटे हैं एज कम्पेयर टू द टर्नओवर साइज, बट यहाँ पे वो हायर मार्जिन भी है और ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। बीइंग अ ट्रेडिंग कंपनी, सप्लायर कंपनी ऑफ IT प्रोडक्ट्स, मार्जिन तो लो रहते हैं, उनके जैसे रेंज ऑफ मार्जिन रहते हैं, समझो आप 2.5 से 3% का एबिटा मार्जिन रखते हैं और ये स्टेबल रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी हो सकता है लॉन्गर टर्म में। तो इस हिसाब से मेरे माय व्यू इज दैट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है बोथ फॉर द मीडियम और लॉन्गर टर्म। जैसे इनके जो बिग इन्वेस्टर है जैसे साइनेक्स ताइवानीज कंपनी है, तो उनका 25% स्टेक है कंपनी में, मतलब रेडिंगटन में, और ये कंपनी इज लार्ज सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर ऑफ IT प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स, चिप्स। तो इस हिसाब से आई थिंक ये एसोसिएशन की वजह से रेडिंगटन का लॉन्ग टर्म फ्यूचर काफी मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। शाहीना जी, दूसरी जी बताइए। शाहीना जी, एक और आपसे दरअसल क्लैरिटी चाहेंगे। देखिए, रेडिंगटन जो है एप्पल की रीसेलर है। एप्पल 18 तारीख को मुंबई के BKC में अपना स्टोर खोलने जा रही है, भारत का पहला स्टोर होगा। 20 तारीख को दिल्ली के साकेत में स्टोर खोलने जा रही है। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे जोड़ के देख रही हैं इस खबर से? क्या रेडिंगटन पर इसका कुछ असर पड़ेगा या फिर नहीं? मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव असर पड़ेगा, बिकॉज जैसे अवेयरनेस होता है, ये तो बड़ा सप्लायर है ही ऑफ IT प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स, और जैसे एप्पल का मेन है कि जैसे ये स्टोर्स खुलते हैं तो अवेयरनेस ज्यादा होता है। वो स्टोर के प्रोडक्ट सेल्स तो होंगे, ठीक है, बट वो अक्रॉस इंडिया उनका अवेयरनेस प्रोडक्ट का होगा, फिर उनके कंपोनेंट्स है, सप्लाईज है, तो काफी कुछ मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं रहेगा। इट इज इन माय व्यू लाइक दैट। और दूसरी बात अगर आप देखें तो अगर इनके जो वैल्यूएशन है, एक तो ये है, दूसरी बात मुझे उनके वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सो आई थिंक अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड लेते हैं तो रेडिंगटन इटसेल्फ, उनका जो EPS है मेरे हिसाब से क्लोज टू अबाउट 21-22 रुपीज का EPS होगा, और अगर उनका जो अभी करंट P देखते हैं तो इट्स अबाउट 9। तो अगर आप 10 का P लेते हो 1 ईयर फॉरवर्ड तो इस हिसाब से 220 का प्राइस टारगेट हो सकता है। तो इन दिस डिफिकल्ट मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट
तो ये हमको मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बाय इनटू अ स्टॉक विच इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव। एंड जैसे आपने बताया एप्पल का इनफैक्ट ये बड़े सप्लायर हैं और उनका जैसे मार्केट शेयर बढ़ता है इंडिया में, तो ये इनडायरेक्टली रेडिंगटन को भी फायदा हो सकता है। तो ऑफ कोर्स वील हैव टू कीप वाचिंग इट क्लोजली, बट एज ऑफ नाउ दिस इज माय ओपिनियन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिना जी अपनी वीआईपी पिक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो टेक्निकली और फंडामेंटली रेडिंगटन आज की वीआईपी पिक है, जहां आने वाले 1 साल के लिए 220 के टारगेट्स लगा के चल रही हैं शाहिना जी। पर चलिए